दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। जब किसी त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई दिया हुआ रहता है तो हम लोग हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। यानी यहाँ पे हम लोग हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हीरोन का सूत्र होता क्या है, उसको हम लोग डिटेल में पहले समझते हैं। हीरोन का सूत्र, यहाँ पे एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में इस भुजा की लंबाई को ए से, ये भुजा की लंबाई को बी से और ये भुजा की लंबाई को सी से, इसको हम लोग यहाँ पे दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जहाँ पे ए बी और सी, यहाँ पे क्या है? त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है। यहाँ पे ए बी और सी जो है, यहाँ पे जो ए बी सी लिखा हुआ है, ये त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई है। देखिए यहाँ पे भुजाओं की लंबाई को ही तो ए बी सी से हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। अब यहाँ पे एस क्या है? यहाँ पे एस आया है। देखिए एस है जो अर्ध परिमाप है। परिमाप यानी भुजाओं की लंबाई को यदि हम जोड़ देते हैं तो परिमाप होता है। यानी ए प्लस बी प्लस सी को हम लोग परिमाप बोलेंगे। और इसका आधा यानी अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप को हम लोग एस से लिखते हैं। तो एस बराबर हो गया ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कि परिमाप का आधा है। ठीक है, यानी परिमाप बटा 2 है। ठीक है, अब हम लोग इसी सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। प्रश्न में है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका चित्र नीचे दिया हुआ है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी सी की लंबाई 14 सेंटीमीटर, ए सी है जो 12 सेंटीमीटर और ए बी है जो 10 सेंटीमीटर। तो हम इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले ए बी सी को हम लोग लिख लेते हैं। यानी कि ये का मान कितना हो जाएगा? तो ए है जो 14 सेंटीमीटर, हम लोग मान लेते हैं ए है जो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, बी बराबर 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और सी बराबर 10 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग बना रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख रहे हैं। ए बराबर 14 सेंटीमीटर, बी बराबर 12 सेंटीमीटर और सी बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एस का मान निकाल लेते हैं। एस बराबर, तो एस बराबर क्या होगा? एस यानी कि अर्ध परिमाप। तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए का मान 14 प्लस 12 प्लस 10। ठीक है, इतना बटा 2। 14 12 और 10 तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाता है 36। यानी कि एस बराबर 36 बटा 2। 2 से 36 18। यहाँ पे एस का जो मान आया निकल करके, तो एस बराबर आ गया 18 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी अर्ध परिमाप का जो मान आया है 18 सेंटीमीटर है। अब हम लोग हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। हीरोन का सूत्र हम यहाँ पे इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि तीनों भुजाओं की लंबाई दिया हुआ है। ये त्रिभुज न तो समबाहु है, न समद्विबाहु है, न समकोण है। यानी ये त्रिभुज है जो कि विषमबाहु त्रिभुज है। तो विषमबाहु त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम लोग हीरोन का सूत्र का प्रयोग करते हैं। ऐसे हीरोन के सूत्र से हम लोग किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। या तो त्रिभुज समकोण हो, समद्विबाहु हो, समबाहु हो, कैसा भी त्रिभुज हो, उसके लिए हम लोग हीरोन का सूत्र प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। यहाँ पे हम लोग सबका मान रख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो स्क्वायर रूट बनाएंगे। एस का मान है 18, 18 इंटू 18 माइनस ए का मान है 14 इंटू एस माइनस बी, तो एस का मान 18 माइनस बी का मान 12 इंटू एस माइनस सी, एस का मान 18 सी का मान 10। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। 18 इंटू 18 में से हम लोग 14 को घटाएंगे, 18 में से 14 को घटाते हैं तो 4, 18 में से 12 को घटाएंगे 6, 18 में से 10 को घटाएंगे 8। ठीक है, सब गुना में है, यानी कि 18 गुने 4 गुने 6 गुने 8। अब हम लोग इसको गुणनखंड कर लेंगे, यानी इसको तोड़ लेंगे। ठीक है, 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3, 2 तिया 6 और 6 तिया 18। 4 को लिखेंगे 2 गुने 2, 6 को लिखेंगे 2 गुने 3 और 8 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, इस पे हम लोग स्क्वायर रूट चढ़ा लेंगे। यहाँ पे हम लोग अब सबको 2 को एक साथ कर लेंगे। देखिए 1 2 यहाँ पे है, 1 2 यहाँ पे, यानी कि 2 के स्क्वायर गुने 3 3, यानी कि 3 के स्क्वायर। ठीक है, ये 2 यानी 2 के स्क्वायर, ये 3, यानी कि 3, यहाँ पे ये दोनों 2 के स्क्वायर गुने 2। ठीक है, और जिस पे स्क्वायर है उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। यानी कि इसको हम लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 2 गुने 2 और अंदर रूट 3 गुने 2, यानी दोनों पे स्क्वायर नहीं है तो इसको रूट में लिखेंगे। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी कि 24 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 24 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।